डबल इंजन की सरकार मतलब दुगना विकास, है ना? ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार का मतलब शायद कुछ और ही निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार के मंत्री महोदय ने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब क्या ही कहें। कार्यक्रम इन्हें मंत्री महोदय के जन्मदिन का था, भयंकर तैयारी, शानदार महफिल सजा दी गई, लेकिन ये क्या हुआ, मंत्री महोदय को तो गुस्सा आ गया। अब भाई मंत्री है तो देखो, थोड़ा रुबाब, थोड़ा रौब झाड़ना तो बनता है, और वो भी अपने खुद के जन्मदिन पर। तो इन मंत्री जी ने जनता पर ही पुलिस वालों को जो सलूक करने को बोला, वो अगर आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच बैठकर मंच से खुले ऐसे आदेश देना। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस वालों से जानते हैं क्या कहा, कि यहाँ हजार हजार पुलिस वाले हैं, इन लोगों को कुत्तों की तरह पीटो। ये वीडियो देख लीजिए आप। पोलीस वाले त्यांना लाठीचार्ज करा, पाठीमागच्या लोकांना इतका मारा का त्यांची हड्डी तुटून जाईल, मारा त्यांना। तुझ्या बापाने कधी पाहिला का कार्यक्रम? कोई राक्षस है का? देखा आपने, एकनाथ शिंदे के साथ अपनी पार्टी तोड़कर अब्दुल सत्तार जो हैं वो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं, जिनके जन्मदिन का ये कार्यक्रम था। लेकिन उनके इस कार्यक्रम में जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो मंत्री जी जरा नाराज हो गए और पुलिस को कह डाला कि इन्हें मारो। ऐसी गालियां दी कि सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाए। बाकायदा माइक में चिल्लाते हुए कहा कि शांति से बैठो या फिर जाओ। ए पुलिस वाले, तुम लाठीचार्ज करो इन पर, इन्हें इतना मारो कि इनकी बीप, यहाँ पर उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग किया और कहा कि इनकी हड्डियां टूट जाए। पुलिस वालों मारो इन्हें, शांति से बैठो। फिर से बीप, फिर अपशब्द। क्या तुम्हारे बाप ने ऐसा कोई कार्यक्रम देखा है क्या? तुम राक्षस हो, इंसान के बच्चे हो तो उसी तरह बर्ताव करो, बैठो और प्रोग्राम के मजे लो। 1000 पुलिस वाले हैं, इन्हें मारो और जेल में डालो। बताइए, महाराष्ट्र के ये अल्पसंख्यक मंत्री भीड़ में बेकाबू जनता से इस लहजे में बात करते हैं कि इंसान के बच्चे हो तो इंसान बन के बैठो। यहाँ तक भी ठीक था, चलो मान लेते हैं, लेकिन गाली गलौज और मारने का आदेश देना या धमकी देना, क्या ये सही है? क्या ये न्यायोचित है? वहीं जनता जिसके सामने चुनाव से पहले वोट की भीख मांगते हैं, हाथ फैलाकर, हाथ जोड़कर, बाद में उन्हें मारना है, बेइज्जत करना है, ये जुबान तो किसी भी तरह से सभ्य इंसान की भाषा नहीं लगती। इसी जन्मदिन के कार्यक्रम में लावणी नृत्य भी रखा गया, जो महाराष्ट्र की मशहूर गौतमी पाटिल नाम की डांसर ने किया था, जिनको वहां बुलाया गया था। पूरी महफिल अच्छी खासी सजी थी, लेकिन बेकाबू भीड़ ने सबको चौपट कर दिया, मंत्री जी को गुस्सा दिला दिया। इतना कि मंत्री जी अब्दुल सत्तार जो हैं वो जनता को मारने तक का आदेश दे देते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। बताओ, अब ऐसे लोग हमारे देश के मंत्री बना दिए जाते हैं। ऐसे लोग विधानसभा में बैठकर राज्यों के लिए कानून बनाते हैं, जो खुद कानून अपने हाथ में लेने के लिए पुलिस को कहते हैं। ये है इनकी पब्लिक हैंडलिंग बेकाबू भीड़ को लेकर, वो भी अपने ही जन्मदिन पर। तो जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्थिति कभी आए तो ये क्या ही करते होंगे। मंत्री जी जरा संभल कर, क्योंकि इंसानों को तो आप छोड़ दीजिए, मेनका गांधी ने अगर सुन लिया ना तो कुत्तों जैसे पीटने की बात पर भी आप पर शिकायत दर्ज हो जाएगी। क्योंकि मेरे भी नजर में पीटना तो कुत्तों को भी स्वीकार्य नहीं है, इंसानों की तो आप बात छोड़ दीजिए। आपने आत्ममुग्धता के गुब्बारे से बाहर निकल आइए, जनता सब याद रखती है, कुछ भी भूलती नहीं, और ये आप मत भूलिएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपका कमेंट जरूर करना है, जो भी आपकी राय है, और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है।